गाइस, क्या आपको पता है जो ह्यूमन आई है वो 576 मेगापिक्सल्स होते हैं उसके अंदर। अगर आप इसको किसी आईफोन के कैमरा से कंपेयर करोगे 12 मेगापिक्सल से, तो बहुत ज़्यादा है। हे गाइस, वेलकम टू लाइंस एकेडमी। मेरा नाम है ऋषि। मैं आपके लिए लेके आया हूँ लाइट सीरीज पार्ट 3 फॉर ऑल क्लासेस। आज हम करने वाले हैं ह्यूमन आई। तो वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो का बेनिफिट लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, ह्यूमन आईज। तो ह्यूमन आई देखिए गाइस, वी सी ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंटर आवर आईज। जब यहाँ से कोई लाइट एंटर करेगी तभी हम उन ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। ठीक है, और आई जो है वो हमारा एक इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है, आपको पता है, जिससे हम कुछ भी देख पाते हैं, जो हमें विजन देता है, जो हमें सेंस ऑफ विजन देता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग इसके पार्ट्स दिए हुए हैं आई के। ये आपके सामने आई का डायग्राम है। यहाँ पे आप देख रहे हो स्लेरा। स्लेरा जो होता है वो वाइट पार्ट होता है आई के अंदर। ठीक है, कॉर्निया जो हमारे लेंस के ऊपर जो ये बल्ज है उसको कवर करता है, एक प्रोटेक्टिव शेड होती है। प्यूपिल होता है जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है आइरिस के बीच में। ओके, लेंस देखेंगे गाइस, लेंस है हमारे पास स्फेरिकल लेंस। ठीक है, जिससे हम देख पाते हैं सब चीजें। नेक्स्ट आता है सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स जो कि लेंस को एडजस्ट करती है फोकस करने के लिए। यहाँ पे है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? एक तरह का एक्वस सॉल्यूशन होता है जो यहाँ पे आई के अंदर भरा हुआ रहता है पीछे की तरफ। ठीक है, फिर यहाँ पे रेटिना है। रेटिना के ऊपर क्या होती है? हमारी सारी की सारी इमेज बनती हैं। और यहीं पे ही हमारे कॉन्स एंड रोड्स होते हैं जो कि लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जो हमारे प्यूपिल को बड़ा छोटा होने में एडजस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जो भी सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जो ब्रेन तक जाने होते हैं वो यहीं से ही जाएंगे। जो भी इमेज फॉर्म होगी उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक यहीं से ही जाएगी, ऑप्टिक नर्व से। तो गाइस देखते हैं, ये देखिए आई के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके फंक्शंस दिए हुए हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। कॉर्निया, ये लोकेटेड होती है फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। आप देख रहे हो यहाँ पे कॉर्निया है। जहां जहां पे ये तो आई का कलर होता है ना, उस आई के कलर के ऊपर जो ये बल्ज होता है, ये वाला ट्रांसपेरेंट बल्ज, इसको कॉर्निया बोला जाता है। तो कॉर्निया एक क्लियर विंडो होती है जो लाइट को एंटर होने देती है आई के अंदर, और यही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन समझते हो? कोई लाइट एक सरफेस के अंदर, एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एंटर कर रही है, तो एंटर करने के बाद हल्का सा डेविएट हो जाती है अपने पास से, उसको रिफ्रैक्शन बोला जाता है। आगे आने वाली वीडियो में हम रिफ्रैक्शन को बड़े डिटेल में करेंगे। गाइस, व्हेन द कॉर्निया इज डैमेज, अगर कॉर्निया डैमेज हो जाएगी तो लाइट इरेगुलरली स्कैटर होगी। हमने पहले देखा था कि इरेगुलर स्कैटरिंग होती है ना लाइट की। अगर यहाँ पे आपके पास जो सरफेस है अगर वो रफ है तो वो पैरेलल रेज नहीं निकलती, कहीं की कहीं जाती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए गाइस, इट सर्व्स एज अ बैरियर अगेंस्ट डर्ट। कोई भी डर्ट है, जर्म्स है, ठीक है, कोई भी थिंग आपकी आई को डैमेज करने का पोटेंशियल रखती है तो उसके अगेंस्ट बैरियर का काम करता है, उसको अंदर नहीं जाने देता है, उससे बचाता है आपकी आई को। फिर नेक्स्ट आता है गाइस आइरिस। आइरिस क्या होती है? एक थिन सर्कुलर कलर्ड पार्ट होता है आई का। ठीक है, ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे प्लेस पर जाते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, बहुत ज्यादा लाइट है, तो आपका जो प्यूपिल का साइज है, ये देखो, ये रहा प्यूपिल आपके सामने। ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पे ब्लैक कलर का ये प्यूपिल है। इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है, और ये साइज छोटा करने में हाथ किसका होता है? आइरिस का। ठीक है, आइरिस इसका साइज एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू द लाइट एंटरिंग आवर आई। अगर लाइट कम है तो इसी प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा सा लार्ज एंड लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आइरिस क्या करती है? कंट्रोल करती है साइज ऑफ द प्यूपिल को, विच इज द ओपनिंग, जो कि ओपनिंग है और लाइट को एंटर करने के लिए अलाउ करती है लेंस तक। और ये जो अब देखो आइरिस की बात हो रही है, तो आइरिस क्या करती है? हमारी आई को कलर भी देती है। देखते हो ना आप, नीली नीली आंखें, भूरी भूरी आंखें, तो ये सारी की सारी आंखें जो होती हैं, जो ये कलर होता है वो आइरिस से आता है। नेक्स्ट आता है इस प्यूपिल। ये एक एडजस्टेबल सर्कुलर ओपनिंग होती है जो कि हमारे आइरिस के सेंटर पे लोकेटेड होती है, जो कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा है हमने। लाइट एंटर करती है प्यूपिल के थ्रू। ठीक है, अगर लाइट का अमाउंट हाई है तो आयरिस क्या कर देगा? प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, मतलब छोटा कर देगा। इस डायग्राम में देखिए, प्यूपिल क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और आई जो है, आई के अंदर लाइट जो है वो काफी कम एंटर करेगी।
ठीक है। और अगर लाइट का अमाउंट काफी लो है, जैसे कि डिम लाइट है, ये वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पे देखिए आप कि जो प्यूपिल है उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जो कि कौन करेगा, आयरिस कंट्रोल करती है, ओके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जा पाए, क्योंकि लाइट क्या है, बहुत कम है, आपको ऑब्जेक्ट्स दिख नहीं रहे हैं। आपने देखा होगा कि आप रूम में बैठे होते हो और एकदम से लाइट चली जाती है या कुछ प्रॉब्लम की वजह से लाइट बंद हो जाती है, तो आपको कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं दिखता, ठीक है। और धीरे 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 चीजें विजिबल होती हैं, तो वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि आपका जो प्यूपिल है उसका साइज बड़ा हो रहा होता है। ओके गाइस, लेंस की बात करते हैं। ये एक जेली ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है। इसी से बना होता है आपका लेंस, और बाय कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है लेंस का, कि दोनों तरफ से क्या होगा, वो बल्ज होगा उसके उसका। इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के पीछे ये प्रेजेंट होता है, ये देखिए यहाँ पे, ओके। और जो साइज और थिकनेस होती है लेंस की, वो चेंज होती है, ठीक है, एज पर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितनी दूर ऑब्जेक्ट अगर रखा होगा उसी के हिसाब से ही क्या होगा, इसका साइज चेंज होगा। और इसका साइज को चेंज कौन करेगा, जो ये सेलरी मसल्स हैं, ठीक है, ये इसके साइज को चेंज करेंगी, इसकी फोकस को इंक्रीज और डिक्रीज करेगी बाय चेंजिंग the curvature of the lens। नेक्स्ट आता है रेटिना। रेटिना क्या होती है, ये आई की स्क्रीन होती है, ठीक है, क्योंकि कोई भी लाइट रे एंटर करती है प्यूपिल के थ्रू और लेंस के थ्रू पास करती है, तो वो रेटिना के ऊपर ही क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी। और यहीं पे क्या होते हैं, रोड्स और कोन्स होते हैं, जो कि आपको पता है ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, अभी हमने पीछे देखा है, ठीक है। कोन सेल्स जो होते हैं ना, वो सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट से। अगर ब्राइट लाइट आती है ना, तो कोन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और इन्फॉर्मेशन सेंड कर देते हैं कि प्यूपिल का साइज छोटा कर लीजिए। और रोड सेल्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट से। जैसे ही डिम लाइट देखती है आई हमारी, वैसे ही ये ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि हमारे जो प्यूपिल है उसका साइज बड़ा कर लीजिए, ताकि लाइट ज्यादा से ज्यादा एंटर हो और आप बाकी के ऑब्जेक्ट्स को देख सको अच्छे से। सिलरी मसल्स की बात करते हैं। दीज मसल्स जो कि अटैच्ड होती है आपकी आई लेंस से और मॉडिफाई करती है आई लेंस के शेप को, जिससे वेरिएशन आती है फोकल लेंथ में, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना, फोकस हमारे फोन के अंदर लाइव फोकस होता है ना, कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो उसी अकॉर्डिंग ही आपके फोन का कैमरा एडजस्ट कर लेता है, बाकी सारी चीजें ब्लर हो जाती हैं, है ना। ऐसे ही हमारी आईज के साथ है, जो सिलरी मसल्स हैं वो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करेगी, ठीक है। और फोकस करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो और बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स आपको क्या दिखेंगे, ब्लर दिखेंगे एट अ टाइम। तो ड्यूरिंग द फार एकोमोडेशन, अगर फार एकोमोडेशन की बात हो रही है तो सिलेरी मसल्स क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप फार एकोमोडेशन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूर है आपकी आपसे, ठीक है, और उस टाइम पे सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, ताकि आप उन ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लियरली देख सको। और दूसरी बात, अगर सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ड्यूरिंग नियर एकोमोडेशन, जिससे क्या हो जाएगा, लेंस थिकर हो जाएगा, ताकि आप पास के ऑब्जेक्ट जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से देख सको। नेक्स्ट आता है ऑप्टिक नर्व एंड ब्लाइंड स्पॉट। ये हमारे बैक ऑफ द आई पे लोकेटेड होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके। ऑप्टिक नर्व्स क्या होते हैं, बंडल होता है ऑफ ओवर 1 मिलियन नर्व फाइबर, ठीक है, दैट कैरी विजुअल मैसेजेस, जो यहाँ से आई से, ठीक है, आई के अंदर जो रेटिना है ना, रेटिना से ब्रेन तक विजुअल मैसेजेस को लेके जाती है, विजुअल इंफॉर्मेशन को लेके जाती है, ताकि आपके ब्रेन को पता लगता है कि आप देख क्या रहे हो। ब्लाइंड स्पॉट भी यहाँ पे ही होता है, ये रहा, ठीक है, जहाँ पे आप देखोगे कि रेटिना जो है दोनों तरफ से मीट कर रही है, ठीक है, और यहीं से ही ऑप्टिक नर्व निकल रही है, तो यहाँ पे सेंसिंग का कोई वो नहीं है ऑप्शन। तो यहाँ पे इस ब्लाइंड पर्टिकुलर ब्लाइंड स्पॉट पे आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं देख पाते हो यहाँ पे, क्योंकि कोई सेंसरी सेल्स है ही नहीं, तो कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगी, इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट आता है स्लेरा। स्लेरा क्या होता है, एक व्हाइट पार्ट होता है आपकी आई के अंदर, आप देखते हो ये रहा व्हाइट पार्ट, ठीक है। ये जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है ना, जहाँ पे रेड रेड कलर की लाइंस आ जाती हैं जब किसी को गुस्सा आता है ना, तो वही वाला पार्ट है ये स्लेरा, ठीक है। ये कोर्निया को सराउंड करता है, कोर्निया ये रहा, ठीक है। कोर्निया यहाँ पे होता है, यार देख रहे हो आप, जो आई का कलर होता है ना, उसी को ही क्या करेगा, ये कवर करता है, शील्ड करता है कोर्निया, बाकी तो ये स्लेरा होता है यहाँ पे, ठीक है, ये स्लेरा है। और आगे देखेंगे आप कि ये हमारी आई के बैक तक एग्जिस्ट करता है, आप देख रहे हो ये वाला डायग्राम,
पूरा का पूरा पीछे तक रहता है स्लेरा, ठीक है, व्हाइट पार्ट पूरा पीछे तक रहता है, बस आइरिस और कॉर्निया तो इतना ही रहता है यहाँ पे, आप देख रहे हो, ठीक है। तो स्मॉल पोर्शन का स्लेरा ही आपको विजिबल होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम हमारी जो आंखों में जो व्हाइट पार्ट होता है वही स्लेरा होता है, काफी छोटा सा पार्ट, स्मॉल पोर्शन ही हम देख पाते हैं, ज्यादा नहीं देख पाते हैं। बाकी का पार्ट क्या होता है, हमारी आई में पीछे की तरफ होता है, जो कि विजिबल नहीं होता हमारे लिए। नेक्स्ट आता है वर्किंग ऑफ आई। आई कैसे वर्क करेगी, देखो, लाइट रिफ्लेक्ट करती है ऑब्जेक्ट से और हमारे आई बॉल में एंटर करती है थ्रू ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ टिश्यू, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ओके, कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है, कॉर्निया बेंड कर देगी लाइट रेज को थ्रू द प्यूपिल, प्यूपिल से, प्यूपिल के थ्रू हमारी लाइट को बेंड कर देगी, और डार्क ओपनिंग जो होती है ना सेंटर में, उसी को बोला जाता है प्यूपिल, हमने पढ़ा है। तो ये लाइट को बेंड कर देगी, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, ठीक है। कलर पोर्शन मतलब आइरिस, ठीक है, आइरिस के सेंटर में जो प्यूपिल है ना, डार्क पोर्शन, डार्क ओपनिंग, वहां पे लाइट को बेंड कर देगी। एडजस्टेड लाइट जो होगी वो पास करेगी आई के नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस से, ठीक है, जो कि बाइफोकल होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है ये, स्फेरिकल लेंस। द आई लेंस कन्वर्ज करता है लाइट रेज को रेटिना पे, और इमेज फॉर्म होगी वहां पे। कौन सी इमेज फॉर्म होगी, रियल, स्मॉल और इन्वर्टेड, ठीक है, ये इमेजेस फॉर्म होती हैं। द रेटिना कन्वर्ट दीज लाइट रेज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं वाया ऑप्टिक नर्व। ओके, और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, ठीक है, रिसीव करने के बाद, और उसके बाद आप चीजों को देख पाते हो, आप समझ पाते हो कि आप देख क्या रहे हो एक्चुअली। समझ में आया वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। तो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।